तो बेसिकली वर्क एंड टाइम देखना है। वर्क एंड टाइम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक इसमें दिन का खेल होता है और एक इसमें एफिशिएंसी का खेल होता है। तो जो दिन होते हैं और ये एफिशिएंसी, इनका हम बार बार यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना, हमें मेन इंपॉर्टेंट सबकी क्या चाहिए होती है, एफिशिएंसी। और हमको क्वेश्चन में शुरू वाले टाइप में, ईजी वाले में हमको दिन गिवन होंगे। दिन यानी हम दिन को क्या बोल सकते हैं, टाइम गिवन होंगे। ठीक है, हमको टाइम गिवन होगा। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम इतना देखने के बाद देख लेते हैं कैसा प्रश्न होगा। पहला टाइप का प्रश्न सीधा आता है कि कोई एक व्यक्ति का नाम होगा, जैसे कि एक व्यक्ति का नाम होगा, एक सेकेंड इसको रफ कर लें। हाँ, ये नाम होगा कि ए कोई काम को 30 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है ये तीनों मिलके इसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। हमको बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने में करेंगे। हमेशा दिन जब दिए रहते हैं, हम क्या करेंगे, दिन को हमें एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को ऐसे बीच में लिखो एंड देन डिवाइड करो। हमेशा कैसे डिवाइड करो, 30, 10 और 15, इनका एलसीएम कितना आएगा, 30, 10 और 15। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे बड़े नंबर में देखो छोटे वाले से डिवाइड जा रहा है कि नहीं। मान लो ये 10 और 15 से नहीं जा रहा होता तो 30 का अगला मल्टीपल 60 ले लो, फिर 90 ले लो। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 30, 10 और 15। हमने देखा 30 हमारा एलसीएम आ गया है। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, जो हमें करना है टोटल। अच्छा, लेकिन ये तो हम लास्ट में यूज़ करेंगे, टोटल वर्क हमें कितना भी करना हो। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे किसको, 30 से। जैसे देखो 30 का 30 में भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 10 का हम 30 में फिर से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर 15 का हम 30 में भाग देंगे तो 2 आएगा। और इनको ऐसे सामने लिख दो। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी ये 1 हो गई। देख लो थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो एलसीएम से डिवाइड देने के बाद आया तो ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, बी की हो गई 3, सी की 2। एफिशिएंसी से तात्पर्य होता है कि हम एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, पर डे में निकाल लिया है। ठीक है, इतना दिमाग नहीं, सीधे रट लो मेथड चाहो तो। ठीक है, अब हमने देखा कि ये एक दिन में 1 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। तो हमने तीनों को जोड़ दिया। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 दिन, 6 काम करते हैं। यानी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम होते हैं। लेकिन हमने देखा था हमारा टोटल वर्क एलसीएम 30 होता था। तो टोटल वर्क हमको कितने करने हैं, 30। एक दिन में 6 करते हैं तो 6 कम से 6 पंचे 30, 5 दिन में 30 हो जाएंगे। ये ऐसे किए जाते हैं। दूसरा टाइप का एक प्रश्न हो सकता है इसमें तुमसे कि ये वाला पूछ सकता है, कॉम्बिनेशन पेयर वाला, जो दूसरा टाइप लिखा हुआ है। इसमें क्या बोलेगा, देगा ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में कर सकते हैं। तो भैया तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, या ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इतना करने के बाद सेम प्रोसेस अपनानी है। हर प्रश्न का तरीका वही है। दिन दिए हैं, हमने दिन लिखे, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क फाइंड कर लिए, इसका हमने डिवाइड किया। जैसे 12 को हमने 60 से डिवाइड किया तो हमको 5 मिल जाएगा। 20 को हमने 60 से 3 मिल जाएगा। 15 को करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो इन दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की मिलाकर के एफिशिएंसी 4 है, और ए और सी की मिलाकर के एफिशिएंसी 3 मिल गई। ये हमको एफिशिएंसी है ना। अभी तक हमने कुछ अलग नहीं किया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था बेसिकली वही किया है। अब हमने जोड़ रहे थे, याद करो, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड को जोड़ देते थे और इनको जोड़ देते थे। सेम जोड़ दो इनको, तो हम देखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस बी प्लस सी, ऐसे करेंगे तो 2 बार ये आएगा, 2 बार भी आएगा, 2 बार सी। 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ही क्या होता है, 2, देखो ये ऐसे जोड़ा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इनको जोड़ेंगे तो ए और ए मिल करके हो गया कितना, 2a, और बी और बी मिलकर के कितना हो गया, 2b। ये प्लस लगा है बीच में, और सी और सी मिलकर के कितना हो गया, 2c। अब हम इनसे 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी और प्लस सी। ऐसे करके जुड़ता है ये। तो ये हमने देख लिया लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट 2 वाले में। अब हमने इनको जोड़ दिया भाई फटाफट। देखो जोड़ा तो इधर का भी जोड़ देते थे, 5 4 9 3 12 आ गया, 12 आ गया इनको जोड़ने पे। अब हमने देखा ये 2 तो यहाँ पर हमें 3 ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12/2 6 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमको मिल गई 6। यानी तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं हमारे पास है। हमको टोटल काम करने थे कितने, 60। हमको 6 काम एक दिन में होते हैं तो 60/6। सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं किया हमने। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ये कर देता है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता, तो ऐसा प्रश्न होता। तो देखो भाई तीनों मिलके एक दिन में, समझना क्वेश्चन है ए अकेला कितने में करता, तो तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। हमको ए की चाहिए एफिशिएंसी, तो हम बी और सी की घटा दें इसमें से। बी और सी की कितनी है, 4, तो 6 - 4
तो हमको कितनी मिल जाएगी 2। अच्छा, इसको हमने ये ऐसा क्यों घटाया, तो देखो a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास इनकी एफिशिएंसी, इसमें से हम यदि माइनस बी कर दें और माइनस सी कर दें तो ये क्या हो जाएगा, समझना। अगर ये कॉन्सेप्ट कैसे घटा रहे हैं और क्यों घटा रहे हैं वाला देखना है, तो हमने देखा a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी, हमने इसमें से माइनस बी कर दिया माइनस सी कर दिया, b और c की घटा दी, तो b और c का b से कट गया, तो a की एफिशिएंसी बचेगी। तो a की एफिशिएंसी इन शॉर्ट यहाँ पर कितनी बची भाई, यहाँ वाले प्रश्न पर, तो यहाँ वाले प्रश्न पर एक की एफिशिएंसी बच रही है 2। तो हमने लिखा a एक दिन में 2 काम कर सकता है, टोटल काम 60 करने थे तो 30 दिन लगेंगे। दैट्स इट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, हर जगह यही लागू होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखो अब प्रोसेस तुम्हें दिख रहा होगा पेज पीडीएफ से, सब में वही लग रही है, चेंजेस थोड़ा थोड़ा होता है, क्या कि बोलने के तरीके। अब हिंदी है पूरी, बेसिक वही है। जैसे ये क्वेश्चन है अल्टरनेटिव डेज, यानी अल्टरनेट का मतलब होता है एक बार ए करेगा, एक बार बी करेगा, एक बार सी करेगा, या कोई पहले ए और बी करेंगे, कभी बी और सी करेंगे। तो ये हिंदी है, ये ज़माना है, और इसको ऐसे टेबल फॉर्म पे बना लिया करो। ये बनाया इसलिए ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ो, ए कैन कंप्लीट 36 दिन में, बी कोई काम को 45 में, सी 60 में, हमने सेम लिख दिया भैया। और लिखा है भैया कैन फिनिश इन 60 डेज, ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब ए बी और सी ने, ये वाला, इन तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। एंड वर्क स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 days ऑफ द कंप्लीसन, मतलब जहाँ कंप्लीट हो रहा था उसके बिफोर 4 days, यानी यहाँ बिफोर आएगा, यहाँ ये 4 दिन पहले यहाँ पर सी छोड़ कर चला गया, यानी इतने दिन में सी ने काम नहीं किया है, जबकि यहाँ पर तीनों ने काम किया था। लेकिन ये बोल रहा है, प्रश्न ने बोला है, बस यही जमाना रहता है, इतना ही इसमें अब कॉन्सेप्ट है। तो देखो पहले क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, वही एलसीएम लेना है। फिर हमने एलसीएम लेके 36 में 180 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। फिर हमको बी की एफिशिएंसी 180 डिवाइडेड बाय 45 तो 4 मिल जाएगा, और 180 डिवाइडेड बाय 60 तो हमको 3 मिल जाएगा। ये हमको एफिशिएंसी है। उस बार हम इनको यहाँ लिख रहे थे, अभी हमने यहाँ लिख दिया है, अंतर कुछ नहीं है, ठीक है। आगे पीछे लिखा है, ये हमारे, समझा देता हूँ, देखो ये हमने क्या किया है, यहाँ एफिशिएंसी है और ये दिन है, और ये एलसीएम है, एलसीएम होता था टोटल वर्क, सेम पीछे जैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, अब हमको एफिशिएंसी मिल गई। अब हमने देखा भाई प्रश्न में बोला था ये शुरू में तीनों साथ में पूरे दिन काम करते हैं, उसके बाद सी छोड़ देता है, ऐसा 4 दिन चला, 4 दिन तक चला होगा, 4 दिन ठीक पहले छोड़ा था क्योंकि, तो जब 4 दिन पहले सी छोड़ दिया था, यानी यहाँ पर किसने काम किया होगा, ए और बी ने, क्योंकि कर तीनों रहे थे, लेकिन यहाँ पर सी छोड़ कर चला गया। ये हमने समझा दिया, ये अच्छे से समझना, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर किसने काम किया होगा, यहाँ पर काम किया होगा आखिरी के 4 दिनों में ए और बी ने मिलकर के। अब ए और बी यानी 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, और 4 दिन तक किया है ऐसा, तो 36 काम हो गए। टोटल काम कितने थे भाई, टोटल काम थे हमारे 180, 36 काम हो चुके हैं। टोटल काम बचे कितने, 180 में से 136 घटा दो, बचा कितना 144। अब टोटल काम इन तीनों को मिलकर करने हैं 144, यही है हमारा प्रश्न। तो 144 काम करने हैं, और इन लोग तीनों एक दिन में कितने करते, 5 4 9 3 12, तो ये 12, तो 144 काम करने हैं, एक दिन में 12 करते हैं, तो 12 गुणित 12 12, 144 से हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा 12, ठीक है। ये हमारा था ये वाला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। देखो सब कॉन्सेप्ट सब में वही है, तुम्हें दिख रहे होंगे, करने का तरीका बस थोड़ा पढ़ने का अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उसी का एक एग्जांपल है, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, वैसे ही सेम है। ए 80 दिन में करता है, बी 96 दिन में, सी 120 दिन में करता है, ठीक है। रिपीट, अच्छा ये अल्टरनेट डेज वाला क्लियर आ गया कि भैया रिपीट रिस्पेक्टिवली अल्टरनेट डेज में करते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। यहाँ पर इसने सीधे बोला है ये वाला अल्टरनेट नहीं है, सॉरी है ना, मिस हो गया मेरे से। तो ये ए बी सी इतने इतने दिन में करते हैं, बी एंड सी लेफ्ट बिफोर 5 days। सेम प्रश्न है, सेम लगाना है, पूरा करना बिल्कुल सेम। क्या कि यहाँ वाले पॉइंट पर जहाँ ये काम ख़त्म हो रहा है वो हिस्सा ये है, और इससे ठीक 5 दिन पहले कौन छोड़ करके चला गया, बी एंड सी लेफ्ट, यानी दोनों छोड़ गए। यानी यहाँ पर किसने काम किया होगा बचे दिनों में भाई, बिफोर 5 days, ठीक है ना। तो ए ने बस काम किया होगा, यस वही कॉन्सेप्ट लगते रहेंगे, और कुछ नहीं लगेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है ये क्वेश्चंस करना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया एक आध क्वेश्चन और करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एकांतरकम बड़ा इजी है कि भाई अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, एक बार ए करेगा, फिर एक बार बी करेगा, फिर एक बार सी करेगा।
बोलता है ए बी सी 30 45 37 सेम किया हमने, एलसीएम भी सेम लिया हमने, एफिशिएंसी भी निकाली। अब इसने बोला एकांतर क्रम, मतलब पहले हमने देखा यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन से ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 5 है, यानी पहले दिन कौन काम करेगा ए, वो कितने काम कर लेगा 6, दूसरे दिन कौन काम करेगा बी, वो कितने काम कर लेगा 4, तीसरे दिन कौन काम करेगा सी कितने कर लेगा 5, यानी पहले दिन 6, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 5, ऐसे करके हमने देखे 3 दिनों में कितने, 3 दिन में 15 काम होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें करने कितने हैं भाई, 180 काम करने हैं ना। अब 180 करने हैं, करेक्ट है, तो हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब, तो ऐसा करते हैं तो 180/15 हो जाता है, तो 15 से 12। अच्छा ऐसे अभी एक आध जगह देखो मैंने लिए हैं, यानी कुछ फंसने वाले ये हो सकते नहीं लिए हैं। मान लो ये काम 180 ना होके, मान के चलो ये काम होते बेटा कितने, 186 काम करने होते, ऐसा सोच लो। अभी ऐसा प्रश्न अपने आप आ जाएगा कि कोई ऐसी डिजिट दी होगी जिसका एलसीएम 186 आएगा। तो अगर हमको 186 काम करने होते तो हमने देखा था कि भाई ये 3 दिन में ये लोग मिल करके कितने काम करते, 15, 3 दिन में 15, करेक्ट है। तो भाई 6 दिन में कितने कर लेंगे, 30। अब भाई ये तो बिल्कुल हिंदी गणित है कि अगर 6 दिन में 3 दिन में 15 होते हैं, 6 दिन में 30 होते हैं, हमें चाहिए कितने हैं 180, तो हमने 6 से गुणा कर दिया और इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक तरफ तो कर नहीं सकते। तो ये कितने हो गए भैया, 6 छिंग 36 और ये 30 छिंग 180 काम हो गए। अब लेकिन यहाँ नोटिस करो, हमने बोला है एक हमें प्रश्न दिया जिसमें 186 काम करने हैं, तो अभी ये देखना ये तीनों एक एक करके कितनी बार काम कर चुके हैं भाई, 36 दिन तक एक एक करके कर चुके हैं। अगला नंबर किसका आएगा, ए का, यानी अगली नंबर ए का आएगा। तो ये जो 6 काम बचे 186 में से 180 यदि हम घटा दें, कितने काम बचे 6, ये 6 काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए करने के लिए 6 काम करने के लिए कितना, 1 दिन लेता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 है। बस यही कॉन्सेप्ट्स हैं। मान लो यही सेम प्रश्न में अभी मैंने बोला 186 काम है, 186 काम की जगह होता है 190 काम करने हैं, यानी हमारा कोई ऐसा डिजिट होगा कि एलसीएम ऑटोमेटिकली आ जाएगा 190। तो फिर भाई हमने देखा कि 36 दिन में हमने 180 काम कर चुके। अब अगर हम तीनों का जोड़ दें फिर से तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या बोला भैया, हमको कुल 10 काम चाहिए, तो पहले 6 जोड़ेंगे, तो यानी कौन से दिन, 37वें दिन 6 काम किए ए ने, तो हो गए कितने 186। अब 38वें दिन बी ने काम किया, बी ने काम कितने किए 4, तो 186 और 4 कितने हो जाएंगे 190 हो गया। यानी इस बार हमारा टोटल वर्क 38 दिन में हो रहा है, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट है, पढ़ने का है, कैलकुलेशंस और न्यू माइंड कुछ नहीं लगना, सिर्फ रीड करना आना चाहिए और कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न। अच्छा इसके बाद पहले इतना समझ लेना आराम से, फिर हम आगे करेंगे ना। ये कुछ नहीं, एक दूसरे तरीके से उसी प्रश्न को लिखा है, लिख दे 4 मैन 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 3 औरत 16 दिन में, 12 बच्चे इतने दिन में। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि 4 यदि लिखा है 10 डेज में करते हैं तो 1 मैन कितने कर देगा, ये 4 का यहाँ गुणा कर देते हैं। अभी तक हम याद रखना भाग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम गुणा करते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसको अभी मत जानो, नहीं तो फंस जाओगे हमेशा, ठीक है। ये सोच के देखो, कोई 2 आदमी किसी काम को, 2 मैन किसी काम को 4 दिन में करते हैं, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं। 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यदि 2 और उसका साथ दे दे तो इसी काम को 4 आदमी मिलके कैसे कर देते हैं, 2 दिन में। लेकिन यदि मान लो कोई काम को 2 आदमी, यानी ये लॉजिक सोचना, क्यों अदर पे मल्टीप्लाई ना होके डिवाइड ना होके मल्टीप्लाई होता है। यदि 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो भैया यदि इसमें आदमी घट जाए, 1 आदमी निकले, तो भैया पहले आधे लोग हो गए ना, तो टाइम क्या लगने लगेगा, दुगना, इसलिए ये यहाँ से मल्टीप्लाई होता है। ये रट लो अभी, है ना, बेसिक हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। बस इस क्वेश्चन में यही था, इसको ऐसे दिया था कि 4 आदमी किसी काम को इतने दिन में, ये डब्लू इतने में, और 12 बच्चे इतने दिन में। तो हमने क्या किया, 1 मैन 1 डब्लू 1 बी। अब कुछ नहीं, ए बी सी की जगह एम डब्लू बी क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व कर दो। ये मल्टीप्लाई कर करके निकाल दिया, अब ये निकल गया, फिर एलसीएम ले लिया, एफिशिएंसी निकाल ली, एंड देन जो भी क्वेश्चन में ये वाला तो हम कैसे सेट करते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है कि कब कौन ने छोड़ा, कब कौन ने किसको ज्वाइन किया, बड़ा इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला एक टाइप का और है। मैं ये वाले क्वेश्चन सीधे रट लो कि ऐसा कोई प्रश्न है यदि कि ए कोई काम को 9 दिन में करता है और
more to A takes A would alone would take 9 days more to complete a work than A and B together। यानी कि यदि A और B किसी काम को जितने माना X दिन में करते तो A उसको 9 दिन में ज़्यादा करता है इन दोनों से, और B उसको, ये इंग्लिश में टफ लग रहा है तो हिंदी में आएगा प्रश्न है ना। यानी ये ज़्यादा कम वाले एक का दिया होगा हमको कि भैया A और B टुगेदर वाला केस है, और हमको कोई ज़्यादा दिन में करता है कोई कम दिन में करता है, तो इसको चाहो तो ना वहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया इसको रट लो। ये ज़्यादा कम वाले केस में सीधे हमको जो डिजिट्स रहती हैं उनका एलसीएम ले लेना है, 4 और 9 का एलसीएम ले लो, दैट्स इट, खत्म। 36 का एलसीएम 6, उत्तर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। अब देखो अभी हमको डायरेक्ट डेज दे रहा था और हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे, करेक्ट है। अब हमको क्या है, एक फॉर्मूला और रटो पहले, अच्छा समझ लो कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, हमको एफिशिएंसी देगा और हमको निकालना पड़ेगा कितने दिन में कर सकता है, क्या कैसा है। यानी यहाँ बस एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ेगा कि एफिशिएंसी है हमको, तो एफिशिएंसी हमको है तो बहुत इजी हो जानी चाहिए चीज़। क्यों? क्योंकि हम एफिशिएंसी पहले निकालते थे, लेकिन यहाँ एक फार्मूला याद रखना, यही फार्मूला हम आगे भी लगा रहे थे, बेसिकली ये वहीं से आया है। अब मैं इतना डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ, रट लो कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डेज इंटू एफिशिएंसी। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये रट लो, डेज इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है ए जो है वो बी से दुगना तेज है, बी जो है वो सी से दुगना तेज है। तो भैया यदि ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो 16 दिनों में काम ख़त्म होता है। अब यहाँ देखो हमको क्या हो रहा था, वहाँ पर एलसीएम लेते थे, बट एलसीएम हम डेज़ का लेते थे, यहाँ हमको डेज़ नहीं गिवन है, तो हमें एलसीएम नहीं ले पाएंगे, तो हमें टोटल वर्क नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ये फार्मूला पता कि टोटल वर्क इक्वल टू होता है डेज इंटू एफिशिएंसीज। करेक्ट कह रहा हूँ। तो हमने देखा भैया कि क्या करें कि डेज़ तो हमको गिवन है 16 दिन, यानी डेज़ की वैल्यू हम अगर 16 रख दें, लेकिन हमारे पास एफिशिएंसी है, बिल्कुल है, एफिशिएंसी दी रखी थी। उसने बोला था बी ए जो है वो बी से दुगना है, बी जो है वो सी से दुगना है। यानी यदि सी की वैल्यू हम क्या मान लें, 1 मान लें, तो बी उससे दुगना 2 हो जाएगी, और ए बी से दुगना तो 4 हो जाएगी। बस यही है, तो हमको एफिशिएंसी मिल गई। अब इस बार एलसीएम नहीं लेना, हमारे पास एफिशिएंसी डायरेक्ट निकल आई। मतलब ये एक दिन में 4 काम करता है, बी 2 काम करता है, सी 1 दिन में काम करता है 1, तो टोटल काम कितने हुए, 4 2 6 1 7। यानी ये तीनों मिल के एक दिन में ये तीनों मिलकर के यदि काम करें तो एक दिन में 7 काम होते हैं। करेक्ट है, 4 2 6 1 7। लेकिन हमने क्या देखा था भैया, हमें टोटल वर्क निकालना होता था, तो टोटल वर्क क्या हो जाता है, ये रट लो, डेज इंटू एफिशिएंसी। तो 4 2 6 1 7, 7 गुणे 16, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 112। करेक्ट है, अब हमको टोटल वर्क मिल चुका है। चलो टोटल वर्क है हमारे पास, सबकी एफिशिएंसी है हमारे पास। अब तो पुराना ही प्रश्न बन गया है कि भैया इन हाउ मैनी डेज बी अलोन टेक, बी की क्षमता कितनी है, 2, यानी बी एक दिन में करता 2 काम। हमने टोटल कितने निकाल लिए, 112। 112 काम है, बी एक दिन में 2 करता है, टोटल 112 करने तो 56 दिन लगेंगे, 112/2 कर देते हैं हम, दैट्स इट। तो ये कहलाते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ी सा मैंने उसी का है, कुछ नया नहीं है इस पर, एक आध मैंने सोचा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये देख लो, है ना। क्या है, बोलता है यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम गिवन है पर टाइम डायरेक्ट नहीं गिवन कि कितने दिन में करा रहा है, टाइम हमको उसकी गुना में गिवन है कि भैया बी टेक्स ट्वाइस, बी दुगना समय लेता है जितना ए ले, यानी ए यदि एक टाइम लेता है तो बी दुगना समय ले रहा है, ठीक है। सेम दिया है कि एंड थ्राइस टाइम ऑफ सी टू फिनिश द वर्क, करेक्ट है। यानी और क्या लेता है, फिर से समझना, बी टेक्स ट्वाइस टाइम दैट ऑफ ए, तो ये हमने दुगना कर दिया भैया कि बी यदि 2 टाइम लेता है, बी सॉरी है ना, 2 मिनट ये हटा दे, थोड़ा कन्फ्यूज़न आ गया। देखो बोल रहा है बी टेक्स ट्वाइस टाइम दैट ऑफ ए, यानी ए यदि 1 टाइम लेता है तो बी ट्वाइस लेता है, मतलब 2 हो गया। एंड थ्राइस द टाइम ऑफ सी, यानी सी यदि 1 लेता है तो बी फिर से थ्राइस लेता है, मतलब 3। अच्छा, टाइम और एफिशिएंसी हमेशा उल्टा होते हैं, ये ऐसे सोचना कि यदि आप ज़्यादा दक्षता से काम करोगे, दक्षता ज़्यादा हो गई आपकी, यदि बढ़ जाएगी तो आपका काम करने का जो समय है वो कम हो जाएगा, ईजी है, समय कम लगने लगेगा आपको। भाई ज़्यादा एफिशिएंट काम करेंगे तो जल्दी होते जाएगा, इसलिए ये उल्टे चलते हैं। तो हमको जब टाइम दिया हो
गुना वाले सिस्टम, एफिशिएंसी वाले सिस्टम में तो हमको पहले इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके एफिशिएंसी बस निकालना होता है। ये एक स्टेप बढ़ा दिया, फिर पुराना प्रश्न बन जाएगा। जैसे ए की दक्षता 2 आ गई, बी की 1 आ गई, बी की 1 आ गई, सी की 3 आ गई। अब एफिशिएंसी मिल गई हमको ए की, बी की और सी की, ठीक है। ए की, बी की और सी की हमको क्या मिल चुकी है भाई, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी मिल जाती थी और हमने क्या देखा था, जब तीनों की एफिशिएंसी और 24 डेज हैं तो हमने टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो देखो ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, सी 3 काम करता है, तीनों की एफिशिएंसी मिला के हो गई 6। टोटल कितने दिन काम चल रहा था, तो 6 × 24। ये वही फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला डेज इंटू जो पिछले में लगाया था, ठीक है। इसी एफिशिएंसी में यही लगता है। तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क मिल गया हमको कितना भैया, 24 × 6 मिल गया है ना। कितना मिल गया, कैलकुलेट कर लेना चाहो तो अभी छोड़ दो, लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। इतना मिल गया। अब क्वेश्चन क्या दिया था, ए एंड बी, क्वेश्चन पढ़ो जरा, ए एंड बी, यहाँ पढ़े जरा प्रश्न के लास्ट में, ए एंड बी बोथ कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो ए और बी एक दिन में कितने करते हैं, 2 और 1 3, 3 दिन में करते हैं। और हमारे पास 24 × 6, ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 की, 4 हासिल की, 2 6 दूनी 12, 2 14, तो 144 काम है हमारे पास। 20 × 120, 4 × 100, हाँ ठीक है, 144 टोटल वर्क थे। और एक दिन में लोग 3 करते हैं, तो टोटल दिन लास्ट में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 144/3, तो ये काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 48 डेज। ये है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में एक बार डायरेक्ट एफिशिएंसी का हमने देखा, ये वाले क्वेश्चन में देता है कॉन्सेप्ट कितने गुना से दक्षता है, और एक बार हमने देखा कि वो टाइम का गुना में दे सकता है, हम उसे एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके। दैट्स इट, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। और इसके साथ वर्क एंड टाइम से बेसिक यही है, यही करना होता, पढ़ना आना चाहिए। एक डायरेक्ट फार्मूला और है लास्ट का, जो याद कर लो भाई, कि M1 D1 T1 यहाँ मैन है, M मतलब डे मतलब D है, T मतलब T है, E मतलब E है, यानी सब कुछ ऊपर मल्टीप्लाई होता है और वर्क बस नीचे आता है। M1 D1 T2 E2 अपॉन वर्क, बस यही रटना है ये फॉर्मूला, और हमको वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या ये हमको पूरा चीज़ें दिया होगा, कभी हमको क्या दिया होगा, वो मैन देगा और डेज बस देगा और हमसे प्रश्न पूछ लेगा, जो भी पूछे हमको इस वैल्यू पुट रखेंगे, आ जाएगा उत्तर। जैसे तुम्हें दिखाई देते हैं भाई, यहाँ दिया 25 मैन कंप्लीट कर सकते हैं 42 दिन में, मतलब हमको M गिवन है एंड डेज गिवन है। इस फॉर्मूले में देखा M और डेज मल्टीप्लाई में रहते हैं ऊपर में, ठीक है। पहले M1 D1 यानी पहली कंडीशन वाले, 1 का इसको डिनोट करता है, 1 डिनोट करता है पहली कंडीशन को, जबकि जो दूसरा वाला हमारा क्या गिवन है, M2 D2 गिवन है। M2 D2 मतलब दूसरी कंडीशन। तो हाउ मैनी एडिशनल, यही दूसरी कंडीशन दे रहा है, हाउ मैनी एडिशनल मेंस आर नीडेड टू फिनिश द वर्क, मतलब भैया जितने आदमी पहले लग रहे थे उससे कितने और आदमी बढ़ा दें कि यह काम 7 दिन पहले हो जाए। यानी क्या समझ पाया, बड़ा इजी था। क्या इजी है, पहले ये काम कितने दिन में हो रहा था, 42 दिन में, अगली बार 7 दिन जल्दी, मतलब कितने में ख़त्म करना है, 35। तो D1 = 42 था और D2 हो जाएगा कितना, 35, 7 दिन जल्दी मतलब। अब हमने देखा पहला M1 कितना गिवन था हमको भैया, तो हमने देखा था 25 गिवन है हमको, ये दिया है 25। तो देखो 25 × 42 बराबर M2 हमको निकालना है, कितने आदमी चाहिए, और D2 हमको गिवन है 35। दैट्स इट। तो बस सॉल्व कर दो, ये वही किया है इनने और सॉल्व हो जाएगा। तो इन प्रश्नों में हमको ये फॉर्मूला रट लो, ये वाला फॉर्मूला रट लो और बस वही याद करते जाना, ठीक है, कि जो हमको गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ रखते जाओ। जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है हमारा, दैट्स इट। देखना जरा, ये है प्रश्न, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। 15 मैन यानी M1 गिवन है, फिनिश 6/7 ऑफ वर्क आ गया भाई, वर्क नीचे आता है याद रखना। फिर एंड इन 2 डेज, डेज मिल गए हमको, वर्किंग 3 आवर्स, तो टाइम कहलाता है ना, टाइम ऊपर ही आता है। M1 D1 T1 क्या है, टाइम, चाहे वो सेकेंड दे दे, मिनट दे दे, घंटे दे दे, जो भी दे दे, हमको किस पे रखना है, ऊपर ही रखने हैं। हाँ, लेकिन दोनों तरफ हमको सेम रखनी है यूनिट, ठीक है। अगर इस तरफ यानी कि इस तरफ यदि हम घंटे में ले रहे हैं तो इधर भी घंटे में लेंगे, इधर हम सेकंड में तो इधर भी सेकंड में, बाकी रखना टाइम ऊपर ही है। तो हमने देखा ये हमने पहली कंडीशन देखी थी, M1 कितने थे, 15, देखो यही लिखा है, M1 हो गया 15। फिर लिखा था 2 डेज़, तो डेज़ की जगह 2D लिख दिया। वर्किंग 3 आवर्स, तो 3 आवर लिख दिया हमने, M1 T1 अपॉन 6/7 ऑफ वर्क, तो हमने बटे में 6/7 लिख दिया। चलो दूसरी कंडीशन, 14 मैन, तो 14 M2 हो गया हमारा। फिर आ जाएगा 5 आवर पर डे, यानी टाइम हो गया हमारा 5 आवर पर डे।
फिनिश द रिमेनिंग वर्क कितना हुआ बेटा, 6/7 हो चुका है, 1/7 और बच्चा हमारा। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, तो भैया टोटल वर्क को 1 से घटा दो जब ऐसा होता है, तो 1 - 6